कहानी की शुरुआत होती है एक शादी की तैयारी को दिखाते हुए, जहां पर तैयारियां काफी जोरों शोरों से चल रही थी। असल में ये शादी रीना नाम की लड़की की हो रही होती है, जो कि अपनी शादी से काफी खुश थी कि वो फाइनली अपनी जिंदगी में आगे बढ़ने जा रही थी। और इससे रीना की माँ भी बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड थी। खैर, अब थोड़ी देर के बाद में रीना और उसकी माँ आपस से बातें करने लगती हैं, जहां पर वो उसको समझाने लगती है कि अब उसको आगे बढ़ना है, क्योंकि उसकी शादी के बाद उसकी बहुत सारी जिम्मेदारियां बढ़ने वाली हैं। साथ ही साथ उसकी माँ ने उसको ये भी कहा था कि रीना के लेट फादर को उस पर बहुत नाज होगा। ओवरऑल उसकी माँ ये चाहती थी कि वो अपने पास्ट को भूलकर आगे बढ़े, क्योंकि पास्ट में उसके पिता के गुजर जाने की वजह से और बाकी कुछ और हादसों के चलते रीना अक्सर ओवर थिंकिंग किया करती थी। मगर फिलहाल वो काफ़ी खुश है और अब रीना अपनी माँ को यकीन दिलवाती है कि वो अपने पति प्रेम के साथ बहुत ही अच्छे से रहेगी। खैर, बातें करने के बाद में रीना की माँ वहाँ से चली जाती है। अब अपनी माँ के जाने के पश्चात रीना जो होती है वो मिरर में खुद को देखने लगती है, मगर तभी अचानक से मिरर क्रैक हो जाता है और उसकी एक तस्वीर जो कि उसके पिता के साथ थी वो नीचे गिर पड़ती है। अब रीना उस तस्वीर को उठाती है और दोबारा से उसको टांग देती है, मगर इसी बीच होता यह है कि लाइट्स अचानक से फ्लिकर होने लग गई थी। ये देखकर रीना बाहर जाती है, जहां पर उसने अपनी माँ से लाइट्स के बारे में पूछताछ करी। तब रीना की माँ उसको ये बताती है कि शॉर्ट सर्किट होने की वजह से ऐसा हुआ है, जिसको सुनकर रीना दोबारा से अपने रूम में आ जाती है। अब रूम में आकर रीना को अपनी और अपने पिता की तस्वीर फिर से ज़मीन पर टूटी हुई दिखाई देती है। अब ये देखकर रीना काफ़ी दुखी हो जाती है, मगर तभी उसे अपने दरवाजे पर एक बूढ़े आदमी की झलक दिखाई देती है, जिसको देखकर वो काफ़ी हैरान थी। अब वो उस बूढ़े आदमी का पीछा करने लगती है और ऐसे ही पीछा करते करते वो बाहर आ गई थी, लेकिन बाहर से वो आदमी अचानक गायब हो जाता है। खैर, वहीं वेडिंग सेरेमनी के लिए होली वाटर रखा गया था, जो कि अब काला पड़ चुका था और वहां पर बहुत गंदी बदबू आ रही थी। अब रीना उस पानी को करीब से देखने लगती है कि तभी उसके अंदर एक मरा हुआ चूहा दिखाई देता है, जिसको देखकर वो बहुत ही हैरान थी कि तभी वहां पर मौलाना आते हैं और मौलाना ने काले पानी के साथ चूहे को देख लिया था और वो ये कहते हैं कि इसमें खून है। इसका मतलब साफ था कि ये चीज़ बैड ओमन की तरफ इशारा कर रही थी। खैर, अब ये सुनकर सभी हैरान हो गए थे कि आखिरकार ऐसा कैसे हो सकता है। खैर, अब कहानी यहाँ से आगे बढ़ती है, जहाँ पर दिखाया जाता है कि रीना और प्रेम की शादी हो चुकी थी। प्रेम का अभी अभी प्रमोशन हुआ था, जिस वजह से वो नए घर पर शिफ्ट हो रहे थे, जो कि उन्हें ऑफिस की तरफ से ही मिला था, और प्रेम रीना को वहीं पर लेकर जा रहा होता है। इसी बीच रीना अपनी वेडिंग सेरेमनी में हुई अजीब घटनाओं के बारे में प्रेम से बात करने लगती है। तब प्रेम उन बैड ओमेन वाली बातों को हल्के में लेकर उनको बेकार बोलने लगता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। प्रेम का ये कहना था कि ये सारी चीज़ें कोइंसिडेंस होंगी। खैर, अब वो अपने घर पहुंच जाते हैं, जहां पर प्रेम उसे मिस्टर मोरी और मिसेस दर से मिलवाता है, जो कि वहां पर हफ्ते में एक बार साफ सफाई के लिए आएंगे। खैर, अब वो लोग उन्हें घर के अंदर लेकर जाते हैं, मगर घर के अंदर आते ही उन लोगों को फर्श पर मिट्टी मिलती है, मड मिलती है, जिसका मतलब ये था कि इन लोगों ने ठीक से सफाई नहीं करी। लेकिन मोरी का ये कहना था कि उसने सब कुछ अच्छे से साफ किया था। तब प्रेम उन्हें दोबारा इसे साफ करने के लिए कह देता है, लेकिन रीना जो होती है वो नोटिस करती है कि जमीन पर लगी हुई मिट्टी नहीं थी, बल्कि असल में किसी के पैरों के निशान थे, जिसको देखकर उसे काफी अनईजी फील हो रहा था। खैर, अब सीन रात की तरफ आता है, जहां पर प्रेम और रीना सो रहे थे, मगर उनको ठीक से नींद नहीं आ रही होती, क्योंकि वहां पर गर्मी बहुत ही ज्यादा थी। ऊपर से वहां पर कोई फैन भी नहीं था, और ये तो और भी ज्यादा वियर्ड बात है। खैर, अगले दिन प्रेम ऑफिस चला जाता है, मगर उसने घर पर एक फैन को पहुंचा दिया था ताकि उन्हें गर्मी ना लगे। रीना उस फैन को फिक्स करने लगती है कि इसी बीच मिसेस डार वहां पर आ जाती हैं, जो कि रीना के हाथों में फैन देखकर ये पूछने लग जाती हैं कि वो इसको क्यों लेकर आई है। तब रीना बताती है कि यहाँ बहुत ही ज्यादा गर्मी है, जिसकी वजह से उसने ये मंगवाया है। मगर ये सुनकर मिसेस डार बहुत ही ज्यादा चौंक गई थी। वो ये कहती हैं कि इस इलाके में कोई भी फैन इस्तेमाल नहीं करता, क्योंकि यहाँ का वातावरण ऑलरेडी काफी ठंडा है, विच एक्सप्लेन्स कि इस घर के अंदर यहाँ पर ऑफिस वालों ने फैन क्यों नहीं दिए थे। खैर, ये बात सुनकर रीना भी काफी हैरान थी कि खाली उनको गर्मी कैसे लग रही है। खैर, यहाँ पर मिस डार ये कहती हैं कि वो यहाँ पर एक हाउस वार्मिंग सेरेमनी करवाना चाहती हैं, अगर उसकी इजाज़त हो तो, और उन्हें यहाँ पर पड़ोसी भी ज्वाइन करेंगे, जिससे कि रीना की जान पहचान बढ़ जाएगी। ये सुनकर रीना तुरंत हाँ कर देती है, जिसके बाद रात में घर में पार्टी होने लगती है। कि इसी बीच रीना टेलीफोन पर प्रेम से बात करने लगी थी, जहाँ पर प्रेम ये बताता है कि उसको आने में देरी हो जाएगी, क्योंकि ऑफिस में वो काफ़ी व्यस्त है, मगर उस्ताद जी जब घर आएंगे तो वो उनको जिंजर टी पिला दे, क्योंकि वो उनकी फेवरेट है।
इतना कहकर वो फ़ोन रख देता है। फिर वो उस्ताद जी का इंतज़ार करने लगती है कि तभी उसे एक बूढ़ा आदमी मिलता है जिसने कि पूरा काला लिबास पहना हुआ था। उसको लगता है कि शायद से वही उस्ताद होंगे और इसलिए वो उनको अंदर लाकर बैठा देती है। फिर उसके लिए चाय बनाने लगती है, मगर चाय बनाकर जब वो उसके लिए लेकर आती है तब तक वो गायब हो चुके थे। खैर ये देखकर वो काफ़ी हैरान थी और वो बाहर उनको ढूंढने जाती है। फिर वो एक पड़ोसी से पूछती है कि उस्ताद जी कहाँ पर हैं। उन्होंने पूरा का पूरा ब्लैक लिबास पहना हुआ था। अब पड़ोसी ये बात सुनकर ये कहता है कि उस्ताद कभी भी काला नहीं पहनते, बल्कि वो तो वाइट कपड़े पहनते हैं। और इसी बीच वहाँ पर प्रैम की एंट्री हो जाती है, जो कि ओरिजिनल उस्ताद को अपने साथ लेकर आया था। यानी कि फ़ोन पर जो कोई भी था वो प्रैम तो बिल्कुल नहीं था, क्योंकि उसने तो ये कहा था कि वो लेट हो जाएगा। खैर ये देखकर रीना उसे उस काले लिबास पहने हुए आदमी के बारे में बताने लगती है। तब प्रैम कहता है कि हो सकता है कि वो आदमी कोई पड़ोसी होगा। खैर अब वो लोग प्रेयर स्टार्ट करते हैं, मगर इसी बीच रीना को वो ओल्ड मैन ठीक उसके सामने दिखने लगता है, जिसको देखकर वो काफ़ी डर गई थी। तभी वो बूढ़ा व्यक्ति उसके पास आकर उस पर अपनी फिंगर पॉइंट करने लगता है, जिसको देखकर वो और ज़्यादा डर गई थी। ऐसा लग रहा था कि वो उसे मार्क कर रहा हो। खैर अब वो बूढ़ा व्यक्ति तुरंत ही अपना फेस जो है प्रैम की तरफ मोड़ लेता है, मगर इतने में ही वो वहाँ से गायब हो जाता है। और इसके बाद में वो उठकर उसे इधर उधर ढूंढने लगती है और तभी वो उसको घर के बाहर दिखाई देता है। ये बात वो प्रैम को बताती है और ये सुनकर प्रैम तुरंत ही उस आदमी को देखने बाहर जाता है, मगर बाहर कोई नहीं था। लेकिन रीना बिल्कुल श्योर थी कि उसने उस आदमी को देखा था। अब अगली सुबह रीना प्रैम से ये कहने लगती है कि उसने उस आदमी को खुद देखा था, शायद वो उसको ही दिखाई दे रहा है और उसने उस पर फिंगर पॉइंट भी करी थी। तब प्रैम कहने लगता है कि शायद वो भटका हुआ आदमी होगा जो कि यहाँ पर गलती से आ गया होगा, क्योंकि उसने गाँव वालों से इस बारे में बात करी थी और उनके मुताबिक ऐसा कोई भी आदमी यहाँ पर नहीं रहता। खैर अब सीन रात की तरफ आता है, जहाँ पर रीना को काफ़ी गर्मी लग रही थी, जिस वजह से उसको नींद नहीं आ रही होती और इसलिए वो नहाने चली जाती है। मगर वो बूढ़ा व्यक्ति अभी भी वहीं पर मौजूद था, विच एक्सप्लेन्स कि यहाँ पर गर्मी क्यों रहती थी, क्योंकि इनके घर में ये स्पिरिट थी जो कि किसी बूढ़े व्यक्ति की दिख रही है। अब नहाने के बाद जब रीना बाहर आती है तो वो आदमी वहीं पर मौजूद था जिसको रीना नहीं देख पाती। जिसके बाद जब वो मिरर के सामने बैठी हुई थी कि तभी रीना को वो आदमी शीशे के अंदर दिखने लगता है, जो कि उसकी तरफ इशारा कर रहा था। मगर पीछे मुड़ने पर वहाँ कोई नहीं होता, विच एक्सप्लेन्स कि ये बूढ़ा व्यक्ति पक्का जिन होगा, क्योंकि वो मिरर रेल्म से आया हुआ था और हम जानते हैं कि जिन्स जो होते हैं वो मिरर रेल्म के अंदर ही रहते हैं। खैर अब इसके बाद में रीना सोने चली जाती है, लेकिन सोते वक्त उसके फेस पर कुछ गिरता है और ऊपर देखने पर उसे वही बूढ़ा आदमी मिलता है जो कि सीलिंग से चिपका हुआ था। उसको देखकर रीना की हालत खराब सी हो जाती है। वो सीधा उसके ऊपर कूद जाता है और ये कहने लगता है कि उसे रीना चाहिए। ये सुनकर वो बहुत जोर से चिल्लाती है, जिसकी आवाज़ सुनकर प्रैम भी जाग गया था। रीना प्रैम को डरी हुई आवाज़ में सब बताती है कि उसने उस बूढ़े आदमी को देखा जो कि यहीं पर मौजूद था। अब इस बात को सुनकर प्रैम उसको शांत करता है और ये कहता है कि कल वो ऑफिस जाने से पहले डार और मूरी को यहाँ पर बुला देगा ताकि वो उसको कंपनी दे सके और वो अकेला फील ना करे। यानी कि अभी भी प्रैम उसकी बातों पर विश्वास नहीं कर रहा था। उसको लग रहा था ये रीना के खाली हेलुसिनेशंस थे। एनीवेज अगले दिन प्रैम के ऑफिस जाने के बाद में रीना डार के साथ खाना बना रही होती है, लेकिन तभी रीना को अचानक से वॉमिटिंग जैसा फील होने लगता है और वो जल्दी से बाथरूम की तरफ भागती है। अब तभी दूसरी ओर प्रैम अपना काम कर रहा था कि तभी उसके पास में डार का कॉल आता है, जिसने उसे सारी बात बता दी थी और फिर प्रैम रीना को हॉस्पिटल लेकर जाता है। हॉस्पिटल में चेकअप के दौरान उसको पता चलता है कि उसकी वाइफ प्रेग्नेंट है। ये सुनकर प्रैम और रीना दोनों ही बहुत खुश थे। डॉक्टर बताते हैं कि रीना 6 वीक्स प्रेग्नेंट है। अब सीन रात की तरफ आता है, जहां पर प्रैम रीना को कॉल पर यह बता रहा था कि वो आज ओवरटाइम कर रहा है और इसलिए उसको आने में देरी हो जाएगी। मगर तभी रीना को वो मड वाले फुटप्रिंट्स फिर से मिलते हैं, जिसको देखकर वो हैरान हो गई थी और उसने डार और मूरी से इस बारे में पूछा, मगर उन दोनों को इसके बारे में कोई जानकारी नहीं थी। तब रीना उनको साफ करने के लिए कहती है और थोड़ी देर के बाद में वो अपने बेडरूम में सोने चली जाती है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि बेडरूम के दरवाजे को खोलने की कोशिश कर रहा होता है। रीना डरते हुए दरवाज़ा खोलती है, मगर वहां पर कोई भी नहीं था। तब वो दोबारा सोने की कोशिश करने लगती है, लेकिन तभी दोबारा से कोई उस दरवाजे को खोलने लगता है। रीना अब दोबारा
दोबारा चेक करने जाती है कि तभी रीना के पीछे वो बूढ़ा व्यक्ति प्रकट हो गया था और झट से वो उसके पास आ जाता है। उसको देखकर रीना बहुत डर जाती है और तभी उस आदमी ने अपने बड़े बड़े हाथों से रीना के पेट पर कट लगा दिया था। लेकिन किसी तरह से रीना वहां से भागने लगती है, लेकिन भागते वक्त वो गिर पड़ती है और वो आदमी ठीक उसके पीछे होता है। यहाँ पर रीना के पेट से उसका फीटस बाहर निकल गया था, जो कि यहाँ पर नहीं बच पाता, और वो ओल्ड मैन यहाँ पर रीना के पास आता है और उसने उसी के सामने उसके फीटस को यानी कि बेबी को खा लिया था। और ये देखकर रीना काफी डर गई थी, लेकिन हमको नजर आता है कि असल दुनिया में ये रीना का सपना होता है, उसका नाइटमेयर था। वो चिल्लाते हुए जाग उठती है और उसकी आवाज सुनकर प्रैम भी जाग गया था। वो उसे बताने लगती है कि उस बूढ़े व्यक्ति को उसने सपने में देखा और उसने उनका बेबी खा लिया। वो बहुत डरी हुई थी कि तभी प्रैम ने उसको ये कहा कि सब कुछ ठीक हो जाएगा और ये खाली एक नाइटमेयर है। अब इसी बीच प्रैम ये देखता है कि रीना को ढेर सारी ब्लीडिंग हो चुकी है और अगले दिन वो हॉस्पिटल जाते हैं, जहां से उनको एक बहुत ही बुरी खबर मिलती है कि रीना का बच्चा नहीं बच पाया। यानी कि वो सपना जो था वो रियल था, और मुझे ऐसा लग रहा है कि उस जिन ने यहाँ पर पक्का अपने मिरर रम के अंदर, यानी कि जिन के खुद के रम के अंदर, उसने रीना के बच्चे को ले लिया एज अ सैक्रिफाइस। और ये सुनकर रीना बहुत ही ज़्यादा सैड हो जाती है। अब प्रैम उसको समझाता है कि वो दोबारा ट्राई करेंगे, उनकी किस्मत ठीक नहीं थी। लेकिन रीना बहुत उदास हो जाती है और वो कहने लगती है कि उसने हर चीज़ का ध्यान रखा, खाने पीने का, हर चीज़ का बिल्कुल ध्यान रखा था, लेकिन उनके साथ ऐसा क्यों हुआ? ज़रूर उसके बच्चे को उसी बूढ़े आदमी ने खाया था और उसका सपना बिल्कुल सच था। जिस पर प्रैम ये कहता है कि ये सब बिल्कुल पॉसिबल नहीं हो सकता। तब रीना उसको अपने पेट पर बने हुए उस बूढ़े आदमी के निशान को दिखाती है, जो कि उसने अपने पंजों के जरिए किया था। अब इसको देखकर प्रैम सीधा कह देता है कि ये निशान उसने गलती से खुद पर लगा लिया होगा, जबकि ऐसा भी पॉसिबल नहीं है। अब अगले दिन प्रैम ऑफिस चला जाता है और उसके जाते ही रीना डार से ये पूछती है कि क्या आसपास यहाँ पर कोई शेमन है, जिस पर डार उसे एक शेमन मिस्टर नार्टो के बारे में बताती है। थोड़ी देर के बाद में मोरी मिस्टर नार्टो को बैठाकर लेकर आता है। अब मिस्टर नार्टो घर में आकर बैठ गए थे और वो ध्यान लगाने लगते हैं। इससे उनको पता लगता है कि किसी ने उनके ऊपर काला जादू किया है, और इस काले जादू का तोड़ फिलहाल उनके पास नहीं था, मगर वो रीना को प्रोटेक्शन दे सकते थे। वो उन्हें कुछ कांच की शीशियां देते हैं और ये कहते हैं कि इनको घर के कोनों में रख दो, जिससे कि वो शैतान जो है वो उन पर हमला नहीं कर पाएगा, और ये खाली एक टेम्पररी प्रोटेक्शन था। खैर, इसके बाद मिस्टर नार्टो वहां से चले जाते हैं और वो लोग घर के कोनों में उन कांच की शीशियों को रख देते हैं। अब अगले दिन प्रैम की नज़र उन शीशियों पर पड़ जाती है और वो इस बारे में मोरी से पूछता है, लेकिन मोरी झूठ बोलता है कि इसके बारे में उसे कुछ नहीं पता। लेकिन बाद में वो लोग पकड़े जाते हैं और फिर प्रैम उन सब पर गुस्सा करता है। वो कहता है कि उन्होंने शेमन को यहाँ पर क्यों बुलाया, और ये सब अंधविश्वास है, भूत प्रेत कुछ नहीं होते। तभी प्रैम उन शीशियों को गुस्से में आकर डस्टबिन में फेंक देता है, जिससे कि रीना को काफी बुरा लगता है कि उसका पति उसके ऊपर भरोसा नहीं करता। अब रात में प्रैम काम कर रहा था कि तभी हवा के झोंके से विंडो झट से खुल जाती है, जिसको देखकर प्रैम उस खिड़की को बंद कर देता है। मगर हम गौर करते हैं कि विंडो के नीचे वही मड वाले पैरों के निशान थे, और ये निशान उसी बूढ़े व्यक्ति के थे, उसी शैतानी स्पिरिट के थे, यानी कि वो अंदर आ चुका था। खैर, रात में ये लोग सो रहे होते हैं कि तभी रीना की आंख खुलती है। वो पानी पीने किचन में जाती है, मगर वो बूढ़ा व्यक्ति वहीं मौजूद था, जिसका रिफ्लेक्शन मिरर में साफ दिख रहा था। तभी रीना भी उसको देख लेती है और वहां से भागने लगती है, मगर तभी वो जो मड वाले पैरों के निशान होते हैं उसके ऊपर आकर वो फिसल जाती है, जिसके बाद वो ओल्ड मैन उसके ऊपर आता है और अपने सलाइवा को रीना के मुंह के अंदर गिरा देता है, जिसको देखकर वो चिल्लाने लगती है। तभी वहां पर उसकी आवाज सुनकर बाकी लोग भी आ गए थे, और इस बार प्रैम ने फाइनली उस बूढ़े व्यक्ति को देख लिया था। यानी कि इस बार उस बूढ़े व्यक्ति यानी कि स्पिरिट के अंदर इतनी फुर्ती नहीं थी कि वो उनके सामने खुद को इनविजिबल कर पाए, और इस बार प्रैम ने फाइनली उसको देख लिया था, यानी कि रीना झूठी नहीं थी। अब इस बूढ़े व्यक्ति की स्पिरिट घर के बाहर चली जाती है और प्रैम जल्दी से बाहर आकर उसको ढूंढने लगता है, मगर वो बूढ़ा व्यक्ति छत पर था, जो कि प्रैम के सामने ही गायब हो जाता है। तब प्रैम ने मोरी को छत पर चढ़ने के लिए कहा था, और ऊपर जाकर मोरी को वो बूढ़ा व्यक्ति तो नहीं दिखता, मगर उसको एक अजीब सा पॉट दिखाई देता है, जिसको वो नीचे लेकर आ गया था, और उसने उसे प्रैम को वो दिखाया। अब अगले दिन उन लोगों ने शेमन नार्तो को बुलाकर उस पॉट को दिखवाया, जिसको देखकर शेमन ये कहता है कि ये पॉट तो विच क्राफ्ट वाला है, मतलब कि काले जादू वाला, और इसके अंदर रैट का काला खून मिला हुआ है। और आपको याद होगा कि इनकी शादी के दौरान भी जो होली वाटर था उसके अंदर चूहा ही मारा गया था,
और असल में ये एक बहुत ही खतरनाक कर्स होता है जिसे ब्लैक ब्लड कर्स कहा जाता है, और इस मूवी का नाम भी ब्लैक ब्लड ही है। बेसिकली ये कर्स उनके ऊपर किसी ने डाल दिया है ताकि वो उनसे बदला ले पाए, और अगर उन्हें इस कर्स को ख़त्म करना है तो उन्हें उस शख्स के घर पर जाकर एक ऑब्जेक्ट ढूंढना पड़ेगा जो कि इस कर्स को ऑपरेट कर रहा है, और अगर उन्होंने उस ऑब्जेक्ट को नष्ट कर दिया तो फिर ये कर्स खत्म हो जाएगा। अब शैमन रीना से ये पूछने लगता है कि क्या उसको कोई ऐसा शख्स याद है जो कि उससे बदला लेना चाहता हो। अब ये सुनकर रीना थोड़ी सोच में पड़ जाती है और बाहर आ जाती है। उसके पीछे प्रैम भी आता है और प्रैम को रीना ये बताती है कि शादी से पहले वो यूडी नाम के एक व्यक्ति को डेट कर रही थी, मगर बाद में उन्हें सेपरेट होना पड़ा। लेकिन यूडी उससे अलग नहीं होना चाहता था क्योंकि वो रीना से ऑब्सेस्ड हो रखा था, लेकिन फिर भी उन्हें सेपरेट होना ही था। और तब यूडी ने उसको ये कहा कि अगर उसने किसी और से शादी करी तो वो इस बात को नहीं सहेगा और चुप भी नहीं बैठेगा। मतलब कि शायद से यूडी ही वो शख्स हो सकता था जिसने ये सब किया होगा, और कर्ज खत्म करना है तो उन्हें जल्दी से यूडी को ढूंढना पड़ेगा। अब सीन बदलता है जहां पर रीना यूडी के बारे में अपने पुराने फ्रेंड से पूछताछ करने लगती है, और तब रीना को एक फ्रेंड से ये पता लगता है कि यूडी को जकार्ता पुलिस के द्वारा अरेस्ट कर लिया गया था, और रीज़न इसका अननोन है। मगर उसके रिलीज होने के बाद भी कोई नहीं जानता कि वो कहाँ पर है, और शायद उन्हें पुलिस से ही कोई हेल्प मिल सकती है। खैर, अब कहानी यहाँ से 7 महीने आगे जाती है और हम देखते हैं कि रीना 7 मंथ्स प्रेग्नेंट है, और अब तक उनके साथ कुछ भी बुरा नहीं हुआ था, और ये शैमन के प्रोटेक्शन की वजह से था। खैर, इसी बीच जब अब रीना के पास उसकी फ्रेंड का कॉल आता है जो कि उसको बताती है कि यूडी असल में अपनी बहन के साथ रह रहा था और वहीं जाकर उनको सब पता चलेगा। ये सुनकर रीना ये बात प्रैम को बताती है, और प्रैम ये सुनकर शैमन के साथ अगले ही पल यूडी के बहन के यहाँ पर पहुंच जाता है। लेकिन वहां पहुंचकर उनको एक बहुत ही शॉकिंग चीज़ पता चलती है कि यूडी तो 6 महीने पहले ही खत्म हो गया था, और अगर ऐसा है तो उस कर्स को भी खत्म हो जाना चाहिए था, क्योंकि कर्स क्रिएट करने वाले के खत्म होने के बाद में कर्स अपने आप ही मिट जाता है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ था। मींस यूडी ने ब्लैक मैजिक डाला ही नहीं था, और वो व्यक्ति बिल्कुल सही था। अब प्रैम रीना से टेलीफोन पर पूछता है कि क्या उसके दिमाग में कोई और है जो कि ऐसा कर सकता है। अब यहाँ पर वो उसे अपनी माँ से भी सेम चीज़ पूछने के लिए कहता है, लेकिन इससे कुछ भी पता नहीं चलता। अब रात में होता यह है कि रीना को थोड़ा सा पेट में दर्द होने लगता है। इसी बीच रीना उठकर कुछ सामान लेने जाती है, लेकिन तभी शॉकिंगली उसे फर्श पर फिर से वही मड के निशान दिखते हैं। अब निशानों को देखकर वो काफ़ी डर गई थी और वो अपनी माँ को आवाज़ लगाने लगती है, मगर दरवाज़ा अपने आप बंद हो जाता है और फिर वो अंदर ही कैद रह जाती है। इसी बीच वो होली वाटर की शीशियाँ भी टूट गई थी, यानी कि यहाँ पर ये प्रोटेक्शन से कुछ नहीं हुआ था, बल्कि ये जो स्पिरिट है या फिर डीमन जो कुछ भी है वो 7 दिन और 7 महीने बाद आता है। दरअसल इसका असर अब खत्म हो चुका था, और इसी बीच वहाँ पर वो ओल्ड व्यक्ति आ जाता है जिसने रीना को पीछे से पकड़ लिया था, और वो एक गहरा सा कट उसके पेट पर लगा देता है। इसी बीच वहाँ पर शैमन और प्रैम भी आ गए थे, जिन्होंने दरवाज़ा खोल दिया और वो सीधा अंदर आए। शैमन उस ओल्ड मैन को वहां से जाने के लिए कहने लगता है, और बाकी लोग रीना को संभाल रहे थे और उसके पेट में भी काफ़ी दर्द हो रहा था। अब यहाँ रीना अपने बच्चे को जन्म दे देती है, और तभी शैमन भी उस ओल्ड मैन को वहां से भगा देते हैं। यानी कि अगर ये लोग नहीं आते तो पक्का ये बूढ़ा व्यक्ति रीना के बच्चे को ले जाता। मतलब कि आप गौर करो कि इन दोनों की शादी के 7 दिन बाद ये ओल्ड मैन की स्पिरिट यहाँ पर आई थी, यानी कि पार्टी वाले टाइम पर, और ये रीना को फिर दोबारा तब दिखाई दी जब वो 7 वीक्स की प्रेग्नेंट थी। और तब भी यहाँ पर क्या हुआ था आप जानते हो, और अब यहाँ पर ये वापस लौट आया है 7 महीने बाद, यानी कि ये 7 के फिगर्स में आता था। एनीवेज, यहाँ पर इनको बेबी गर्ल हुई थी जिसको देखकर वो काफ़ी खुश थे। अगले दिन वो उस बच्ची को हॉस्पिटल ले जाते हैं चेकअप करवाने के लिए। इसी बीच वहाँ पर शैमन आता है, और रीना शैमन से पूछती है कि उनकी बेबी तो नॉर्मल बॉर्न हुई है, मतलब कि कर्ज खत्म हो गया। ये सुनकर शैमन चिंतित होकर कहने लगता है कि उसे ऐसा नहीं लगता, क्योंकि असल में ये कर्ज अभी भी उस बच्ची के खून में है, और फिलहाल उसका अंदाज़ा ये है कि पहली बार ये ओल्ड मैन की स्पिरिट रीना के पास तब आई थी जब वो 7 वीक्स प्रेग्नेंट थी। दूसरी बार वो 7 मंथ्स प्रेगनेंसी के दौरान आया था, और अब ओल्ड मैन ये फाइनली दोबारा आएगा उसकी बच्ची को लेने के लिए, और वो आएगा अब उसकी बच्ची जब 7 साल की हो जाएगी। ये सुनकर दोनों ही माता पिता घबरा जाते हैं। अब सीन यहाँ से 7 साल आगे आता है, जहाँ पर हमको पता लगता है कि उन्होंने अपनी बेटी का नाम दुई रखा था।
लेकिन दुई असल भी नॉर्मल बच्चों जैसी नहीं थी, वो बहुत ही अजीब होती थी। उसका एक शोल्डर असल में ऊपर था और उसके पैरों पर निशान भी था। इतना ही नहीं, वो बात तक नहीं कर सकती थी। यहाँ पर दुई जो थी वो कई बार अजीब या फिर खतरनाक चीजें किया करती, और आप जानते हो कि वो जिन की बेटी थी, क्योंकि असल में उसके अंदर जिन वाला भी खून था, जिसके चलते ही उसकी हालत ऐसी थी। और असल में ये सब हुआ था उसी काले जादू और कर्स की वजह से, यानी कि उसी बूढ़े व्यक्ति और जिन की वजह से। अब एक दिन दुई अपने घर पर नहीं होती, तब रीना उसे ढूंढने जाती है। बाहर जाकर देखने पर रीना को दुई मिल जाती है, जो कि एक चाकू से गड्ढा खोद रही थी। अब रीना अपनी बेटी से चाकू मांगने लगती है, लेकिन वो उल्टा उसके ही हाथ पर कट लगाकर वहां से भाग जाती है। थोड़ी देर के बाद में रीना घर पर आती है और दुई को वो अपने रूम में चेक करने गई थी, जहां पर जाकर वो दुई को देखती हैं, जो कि एक जानवर को खा रही होती है। इसको देखकर रीना को काफी बुरा लगता है, सदमा लगता है, यानी कि वो बिल्कुल भी इंसानों जैसी नहीं थी, अजीब हरकतें किया करती। एंड ऑब्वियस सी बात है, ये जिन के ब्लड की वजह से था, कर्स की वजह से था। अब रात में वो प्रैम के सामने रो रही होती है और वो ये चाहती थी कि रीना की बेटी भी बाकी बच्चों की तरह नॉर्मल हो जाए, लेकिन वो नॉर्मल हो ही नहीं